Hello friends, today we are going to study a very important prose entitled Memorial Address to the Education Commission by महात्मा ज्योतिराव फुले। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश लोगों का राज भारत में था और उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बनाया था। उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन ऑफ 1882 और उस एजुकेशन कमीशन ऑफ 1882 भी कहा जाता है। उस एजुकेशन कमीशन के सामने महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपना एक मेमोरेंडम जिसे कह सकते हैं वो दिया था और उस मेमोरेंडम में महात्मा ज्योतिराव फुले ने करंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में अपने थॉट्स वहाँ पर प्रकट किए और उनके जो एक्सपीरियंस थे वो उन्होंने यहाँ पर शेयर किए हैं। और महात्मा फुले जी के एजुकेशनल थॉट्स और उनके एजुकेशनल एक्सपीरियंस को हम यहाँ पर उनके इस मेमोरेंडम के थ्रू डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही लॉन्ग प्रोज है, इसलिए हम इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और ये हमारा पहला पार्ट है इस वीडियो का। आने वाले दिनों में हम और इसके रिमेनिंग 3 पार्ट्स भी अपलोड करेंगे। तो लेट्स बिगिन। इस प्रोज को शुरू करने से पहले हम लोग महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। उनका जन्म हुआ था 1827 में महाराष्ट्र में और उनकी डेथ 1890 में हुई थी पुणे महाराष्ट्र में। दोस्तों, महात्मा फुले एक बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और उनके एजुकेशन रिलेटेड वर्क में हम अगर देखना चाहे तो उनका महत्वपूर्ण वर्क था इंडिया में फर्स्ट गर्ल्स स्कूल स्टार्ट करने का। उन्होंने 1848 में गर्ल्स के लिए पहला स्कूल उनकी पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर पुणे महाराष्ट्र में फर्स्ट गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया था 1848 में। महात्मा ज्योतिराव फुले एक बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर्स थे 19th सेंचुरी के और वो एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट और एजुकेशनल थिंकर भी थे। उन्होंने कई सारी किताबें अपनी लाइफ में लिखी है और उनमें से कुछ किताबों का नाम मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। उनकी एक किताब गुलामगिरी यानी कि स्लेवरी एक बहुत ही उम्दा किताब थी और बहुत ही फेमस किताब उन्होंने लिखी थी। फिर एक किताब थी सार्वजनिक सत्य धर्म और एक किताब थी जिसका नाम था शेतकऱ्यांचा असूड यानी कल्टिवेटर्स व्हिपकॉर्ड। सो ये उनके कुछ किताबें हैं, महत्वपूर्ण किताबें हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी महात्मा ज्योतिराव फुले के जीवन संघर्ष के बारे में हम यहाँ पर देते हैं और इस प्रोज को हम कंटिन्यू देखेंगे आगे के सेक्शन में। सो लेट्स बिगिन द प्रोज। वी विल try to understand what is there in the prose. What were the thoughts of the Mahatma Jyotirao Phule regarding the education and what he has presented before the Education Commission. So we are going to study all the facts related this prose and we will try to give answers of the questions which are there in your mind. So let's begin the prose. So friends, अगर हमें इस प्रोज को अच्छी तरह से समझना है तो हमें इस प्रोज को 4 भागों में 4 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा और इस प्रोज का पहला पार्ट होगा महात्मा ज्योतिराव फुलेज एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल मैटर्स। दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट विल बी महात्मा ज्योतिराव फुलेज व्यूज ऑन प्राइमरी एजुकेशन। सो दिस विल बी द सेकंड पार्ट. And third part of this prose will be Mahatma Jyotirao Phule's views on indigenous schools. This will be the third part. And last and fourth part will be Mahatma Jyotirao Phule's views on higher education. This will be the fourth and last part of this prose. So friends, इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले इस वीडियो के सेकंड पार्ट में
हम डिस्कस करेंगे महात्मा ज्योतिराव फुलेज एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल मैटर्स। तो मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन द second part of this video.